दोस्तों नमस्कार। आज अपन इन 3 प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम डेट रिलेटेड, बढ़े हुए 27 पोस्ट की ऑफिशियल सूचना आप तक कब आ जाएगी, ईओआरओ में कुल कितने फॉर्म आए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की पिछले वीडियो में सबसे पहले सूचना मैंने दी थी आपको, और वो ऑथेंटिक थी। उसके बाद में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आए। कहानी शुरू हुई इसकी 8 सितंबर को। आरपीएससी ने सेकंड वीक मई में एग्जाम डेट घोषित करी, अनाउंस करी। फिर डीएलबी को इस बात की सूचना लगी, तो डीएलबी ने क्या किया, सेकंड वीक में, सितंबर सेकंड वीक में आरपीएससी से कोरस्पोंडेंस किया, अप्रोच किया। तब से आरपीएससी को कितना टाइम हो गया, 20 से 25 दिन। इन 20 से 25 दिन में आरपीएससी ने इस एग्जाम डेट को जनवरी में करवाने की बाबत कुछ भी प्रोसेस अभी नहीं किया है। अब जनवरी में करवाने की बाबत प्रोसेस ही नहीं किया है, और अब आने वाले कितनी दिन तक हम इंतजार करें कि आरपीएससी उसको प्रोसेस शुरू कर देगा। तो आने वाले 20 दिन में अगर अक्टूबर में आरपीएससी ने कुछ नहीं किया, तो फिर समय की इतनी कमी होगी कि आरपीएससी उसको कंडक्ट जनवरी में नहीं करवा पाएगा। इस स्थिति में ये जो डिले हो रहा है, इस स्थिति में जनवरी में एग्जाम होने के चांस बहुत कम हो गए। मतलब एग्जाम जनवरी में नहीं होने के चांस बहुत बढ़ गए। एग्जाम जनवरी में ना होकर मई सेकंड वीक जो पहले था उसी पे होने के चांस धीरे धीरे डिले हो रहा है। तो धीरे धीरे चांस मई में होने के पूरे बढ़ रहे हैं। ये तो हो गई आपकी एग्जाम डेट की बात। अब 27 पद की अभ्यर्थना भी इसको आरपीएससी को सितंबर में ही दी जा चुकी थी। अब इसकी ऑफिशियल सूचना आरपीएससी ने अपने पास, जो प्रोसेस थी इसकी अभ्यर्थना 27 पद बढ़ने की प्रोसेस आरपीएससी ने कंप्लीट कर ली है। इसका नोटिफिकेशन आरपीएससी कभी भी दे सकती है। इसका मतलब फिलहाल आपके पास कितने पद हैं, ईओ के 90 पद हैं। पहले कितने थे, 63। तो ये आपके लिए बड़ी बात है। आरओ में भी प्रोसेस चल रहा है, उसका अगर हो सका तो आरओ के भी बढ़ सकते हैं। उसका अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्स मिला नहीं है कि आरओ का पद 100% बढ़ेगा ही। ठीक है, आएगा, मैं आपको सूचना पहले ही दे दूंगा, क्योंकि मेरा डिस्कशन होता रहता है डीएलबी में, और मैंने आपको पहले भी बताया था और इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। अब ईओआरओ में फॉर्म कितने आए, तो हमारे टीम के साथी ई मित्र में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से हमारे टीम के साथी ने कांटेक्ट किया, और उसने क्या निकाला, ई मित्र वालों ने, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने फॉर्म नंबर के हिसाब से, जैसे 29 अगस्त को फॉर्म आपकी शुरुआत हो रही है फॉर्म भरने की, तो 29 अगस्त से 27 सितंबर तक उनके फॉर्म का जो सीरियल नंबर आता है ना, उस सीरियल नंबर के आधार पर उसने बताया कि 2.5 लाख के आसपास अप्रोक्स ये आंकड़ा है। 2.5 लाख के आसपास ये आंकड़ा है फॉर्म की संख्या का। और मेरा ये मानना है कि ये जो इनके डाटाज है ना, लगभग कहीं ना कहीं थोड़े से ठीक होते हैं। हम इसको केवल तुक्का नहीं कह सकते, ये कहीं ना कहीं ठीक है जो डिटेल इन्होंने निकाली है। अब 2.5 लाख की स्थिति में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अब कंपटीशन इतना हो गया, कैसे तैयारी करें। तो आरएस में भी आपके पास कितनी पोस्ट होती हैं, 60 होती हैं, 70 होती हैं, 90 होती हैं, 100 होती हैं, लगभग आपकी इसी रेंज में होती हैं। और कंपटीशन इससे 4 गुना ज़्यादा होता है। वहाँ पर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और ज़्यादा लोग ताकत लगाने वाले होते हैं, और ज़्यादा लंबा टाइम रहता है। इस तरह से एसडीएम बनने वालों में और आपके ईओ बनने वालों में, एसडीएम से तो एटलीस्ट श्योर है कि ये कंपटीशन कम होने वाला है। आरएस से
प्रॉपर RS प्रॉपर बनने से तो कंपटीशन हल्का है, ये तो श्योर है। फिर अब इसमें सिलेबस आसान होना एक बड़ी मुश्किल है। सिलेबस आसान होने की वजह से इस कंपटीशन को देने वालों की संख्या बढ़ गई। पहले अगर ये सिलेबस बहुत बड़ा होता, लेंथी सिलेबस होता, तो बहुत कम लोग ही इसके लिए अप्लाई करते और बहुत कम लोग इसकी सिंसियरली तैयारी करते। अब इसके 3 ही टॉपिक हैं, 3 टॉपिकों को आपका इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, अब इन तीनों को देखते ही सबका मन करता है कि मैं इनको प्रिपेयर कर सकता हूँ 2 महीने में, 3 महीने में, और ये वास्तविकता भी है। और पार्ट बी को भी इतने ही दिन में किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़कर 10,000 के आसपास हो गई। अब इनमें आपका नंबर कैसे आएगा? आपका नंबर ऐसे आएगा, ये 10,000 है, इनमें 90 एवरेज इनका मार्क्स आता है। सीरियस कैंडिडेट्स में 10,000 में से 90 मार्क्स इनका एवरेज है। इनमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन की लीड बनानी है, ठीक है। और ये लीड आप बना लेंगे, जो ये लीड बना लेगा इन 10,000 में, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा श्योर। अब 10-15 क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन की लीड इसमें रखनी होगी नगर पालिका वाले पार्ट बी में, और 4-5 क्वेश्चन की लीड आपको करंट अफेयर्स में रखनी पड़ेगी, और 4-5 क्वेश्चन की लीड आपको बाकी स्टैटिक पार्ट है ना तीनों, उसमें रखना होगा। तो इस तरह से आप 4-5 क्वेश्चन की लीड रखकर उस कंपटीशन में आगे जा सकते हो। जो आपके पास इजी अवेलेबल है और जिस कंटेंट की ज़्यादा आने की चांस है उसको आप अच्छे से करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। होगा क्या इसमें दिक्कत कि आपको लगेगा कि मैं बड़ी बड़ी सारी किताबें ज्योग्राफी की पढ़ लेता हूँ, सारी किताबें मैं हिस्ट्री की पढ़ लेता हूँ, सारी पॉलिटी की पढ़ लेता हूँ, लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेता हूँ, और आपकी DD बसु भी पढ़ लेता हूँ, सारी पढ़ लेता हूँ, तो ऐसे में दिक्कत होगी। जो कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, समराइज कंटेंट आपके पास है, कहीं भी किसी भी कोचिंग किसी संस्था का है, कहीं से आपने कोर्स ले रखा है उसका है, या फिर आप खुद से नोट्स बना रखे हैं उसको है, उसको पहले अच्छे से करो, उसमें गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। अगर वो पूरा का पूरा वहाँ से ठीक हो गया तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें जाओ। और टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा योगदान रहेगा इसमें। हमारे ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपको कहीं और बेहतर मिल रही है आप उसको भी कर सकते हैं, मार्केट में कोई किताब आपको मिल रही है आप उसको भी कर सकते हैं, और ये करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और आपकी ये चिंता दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पार्ट बी का जो टेस्ट सीरीज है लगभग रेडी है, और आपको नेक्स्ट वीक में वो मिल जाएगा। जो स्टूडेंट लेने के इच्छुक हैं और कंटेंट बहुत बेहतरीन है, आप देखकर उसको पता लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं और आप तैयारी करें। धन्यवाद।